हिंदुस्तान में लॉकडाउन 3.0 के बाद क्या होगा, ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न बना हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार से रोजगार के लिए राजस्थान गए मजदूरों के हाथ, जेब और पेट तीनों खाली हैं। ऐसे में मजदूरों के पास वापस अपने गांव लौटने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। कुछ पैदल निकल गए हैं तो कुछ साइकिल खरीदकर। जयपुर से न्यूज़ 24 संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर बड़ी उम्मीद के साथ इस गुलाबी शहर में आए थे। आंखों में हजार सपने लिए, समंदर जैसा उफान मारता जोश लिए, लेकिन लॉकडाउन में सभी सपने दम तोड़ रहे हैं। वापस गांव लौटना भी मुश्किल हो गया है। न ट्रेन है, न बस है, न जेब में पैसे हैं। ज्यादातर मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र से हैं। लॉकडाउन लगातार बढ़ने के बाद इन्होंने घर वापस लौटना ही मुनासिब समझा। इस बीच मजदूरों की खबर मिली कि वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराने पर सरकार ट्रेन या बसों से मजदूरों को घर भेजने वाली है। समझ में नहीं आ रहा कि जान ही दे दें या जिंदा भी रहने का भी नहीं मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं मन हो रहा है। दूसरी बार अगर बाय द वे कभी लॉकडाउन फिर होता है तो हम लोग खाने बगैर मरेंगे। जाना तो है, यहाँ जाएंगे सो मरेंगे, घर जाएंगे सो मरना ही। जाना तो है, पैदल ही जाएंगे, पक्का कोई साधन भी नहीं है। राजस्थान सरकार के ई मित्र केंद्रों पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी फायदा उठाने वाले पीछे नहीं रहे। रजिस्ट्रेशन के बदले किसी से 50 रुपए तो किसी से 100 रुपए वसूले, जिसकी रसीद भी इन मजदूरों के पास है। ये लोगों को बनारस जाना है, इन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी करवाया, लेकिन अब तक इनके पास कोई कॉल नहीं आया। तो ऐसे में सरकार जो दावा कर रही है कि हम भेज रहे हैं, कब भेज रहे हैं, यही सवाल ये कर रहे हैं। मैं इन लोगों से बातचीत करता हूँ। कहाँ से आए हैं भाई आप लोग? जी किशनगढ़ से। और जाना कहाँ है? हमको बनारस में गाजीपुर जिला जाना है। किशनगढ़ से यहाँ तक कैसे आए? पैदल ही आ रहे हैं। पैदल जी। वहाँ सरकार ने बोला था रजिस्ट्रेशन कराओ, आप लोगों ने करवाया? नहीं कराया। आप देखिए, प्रूफ देख लीजिए हम लोग का। प्रूफ देख लीजिए सर, बिल्कुल प्रूफ आपके सामने है सर। आज देखिए ये रजिस्ट्रेशन इन्होंने करवाया है, इस पे तारीख भी लिखी हुई है, सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरा वाला, पहले वाला भी और एक है मेरे पास, इससे भी पहले एक मैं करा चुका 24 तारीख के अंदर में। उस पर भी कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं हुई। ये दूसरा है मेरे पास। आपके पास भी वो स्लिप थी, कहाँ गई वो आप लोग सबने करवाया रजिस्ट्रेशन? ये देखिए इनके पास भी एक स्लिप है, ये रजिस्ट्रेशन का। सरकार ने जैसा बोला था वैसा इन्होंने करवाया है। ये कब कराया आपने? कौन सी तारीख को कराया भाई? इसमें तारीख भी लिखी हुई है, नाम भी लिखा हुआ है इनका। ये 29/4 को ही करवाया। अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं ये लोग की। लगा कि घर वापसी की राह आसान हो गई, लेकिन इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कॉल सेंटर के नंबर भी बंद मिले, तो पैदल ही 1800 किलोमीटर से सफर पर निकल पड़े। रास्ते में हजारों मुश्किलों के साथ। राजस्थान सरकार का दावा है कि 17 लाख से भी ज़्यादा श्रमिकों ने राजस्थान से बाहर जाने और राजस्थान आने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। उन लोगों को सुरक्षित तरीके से वह पहुंचा रही है, लेकिन हकीकत शायद अभी भी सरकार के इन दावों से कोसों दूर है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार काफ़ी धीमी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, ये सभी लोग किशनगढ़ में काम करते हैं। मुश्किल से 100 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ा। इन लोगों के पाँव के छाले भी आ गए, इन लोगों का कहना है। ये देखिए, ये पैदल एक कदम भी चलना इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है सर। बिल्कुल छाड़ले पड़ गए हैं। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि जान ही दे दें या जिंदा भी रहने का भी नहीं मन कर रहा है। बिल्कुल नहीं मन हो रहा है। समझ में नहीं आया। इससे ज्यादा हम लोग करें तो क्या करें, इसके आगे कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। परेशान है सर। आप चले तो जाओगे, लेकिन वापस कैसा होगे? लॉकडाउन में सब बंद है। वापस क्या करना है सब? इतना दिन कोई काम पैसा मिला नहीं तो वापस आने की क्या जरूरत है? कोई सहायता नहीं। और हम लोग बगरू से काम करके आ रहे हैं, बगरू से पैदल आ रहे हैं चल के, अभी तक यहाँ पहुँचे। लेकिन पैदल कहाँ तक आप जाएंगे? बिना उसके तो बस भी नहीं है, ट्रेन भी नहीं है। कितनी दूर पैदल चलेंगे? तो परेशान हो जाएंगे आप लोग। तो क्या करें, हम जाना तो है, यहाँ जाएंगे सो मरेंगे, घर जाएंगे सो मरना ही। जाना तो है, पैदल ही जाएंगे, पक्का कोई साधन भी नहीं है। इन मजदूरों के पास सिर्फ हौसला है। एक ऐसे सफर पर निकल पड़े हैं जहां का न इन्हें सही रास्ता पता है, न ही अगले मोड़ पर मिलने वाली मुसीबत। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। चमचमाती साइकिल कुछ घंटे पहले ही खरीदी,
दरअसल ये मजदूर राजस्थान के किशनगढ़ आए थे। लॉकडाउन की फैक्ट्रियां बंद हैं, ऐसे में मजदूरों के जेब, पेट और हाथ सब खाली हैं। आगे भी कुछ तय नहीं है। ऐसे में किशनगढ़ से पैदल ही जयपुर तक पहुंचते ही पैर जवाब देने लगे। अपनी बचत और घर से मंगवाए रुपयों से नई साइकिलें खरीद ली और चमचमाती साइकिल पर बिहार के लिए पैडल मारने लगे। लॉकडाउन 3 शुरू हो चुका है, इसके साथ ही अब मजदूरों की समस्या भी बढ़ने लगी है, क्योंकि लगातार कंपनियां, फैक्ट्रियां सब बंद है। हालांकि सरकार ने कुछ जगह कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, औद्योगिक इकाइयों को खोलने की सशर्त अनुमति दी है, लेकिन अभी तक जो मालिक हैं उनके, वे भी उसे खोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में कई लोग अब अपने अपने राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है इस उम्मीद में कि सरकार ने इनसे जो वादा किया था उसके तहत इन्हें घर तक पहुंचाएगी, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन कराने के कई दिन हो चुके हैं, कोई कॉल सरकार की तरफ नहीं आया। ये चमाचम साइकिलें आप देखेंगे यहाँ पर, नई साइकिलें हैं सभी। ऐसा नहीं है कि कोई किन्होंने इन लोगों को किसी ने गिफ्ट दिया या कुछ और किया, ये अपने लोगों ने खुद ने साइकिल खरीदी है राजस्थान से बिहार तक जाने के लिए। हाँ, साइकिल में ये यात्रा कर रहे हैं और इसके पीछे इनकी खुद की एक बड़ी मजबूरी भी है। भाई, नई साइकिलें, कोई खास कारण है जाने लिए कुछ है नहीं साधन, पैदल चलते चलते थक गए तो पैर हाथ दर्द करने लगे।